हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 मार्गदर्शन, जिसके अंदर आज हम मार्गदर्शन का अर्थ और उसके लक्षणों की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मार्गदर्शन की जो प्रस्तावना है वो जानना भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे बात करें तो संचालन के कार्यों में मुख्य रूप से आयोजन, प्रबंध, कर्मचारी व्यवस्था और नियंत्रण का समावेश किया जाता है। लेकिन संचालकों के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों का अमल केवल और केवल मार्गदर्शन के द्वारा ही किया जाता है। आयोजन और व्यवस्था तंत्र के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने का काम मार्गदर्शन का होता है। कर्मचारियों को जो कार्य सौंपा जाता है वो कार्य करवाने का काम भी मार्गदर्शन का ही होता है। व्यावसायिक इकाई का जो ध्येय होता है वह ध्येय अनेक व्यक्तियों के सहयोग के बिना कभी भी सिद्ध हो सकता नहीं है। इकाई के ध्येय को सिद्ध करने के लिए हमें अनेक व्यक्तियों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। उनके सहयोग के द्वारा ही हम उस ध्येय को पूरा कर सकते हैं। संचालक के द्वारा अपने अधीनस्थों की देखरेख करना, उनकी निगरानी करना, उनको सूचनाएं देना, उनको आदेश देना, उनका नेतृत्व प्रदान करना, इन सभी कार्यों का समावेश मार्गदर्शन में किया जाता है। प्रत्येक इकाई के अंदर कर्मचारियों की जो कार्यक्षमता होती है वो कार्यक्षमता मार्गदर्शन पर आधारित होती है। अगर मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति अगर सक्षम हो तो सामान्य कर्मचारी भी उत्तम परिणाम दे सकते हैं। लेकिन उससे विपरीत अगर मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति सही ना हो, अकार्यक्षम हो, तो अच्छे कर्मचारी भी अपेक्षित परिणाम दे सकते नहीं है। इसीलिए सक्षम मार्गदर्शन ही संचालन का अनिवार्य अंग है। व्यावसायिक इकाई में मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने का कार्य युद्ध में व्यूह रचना के निर्माण के कार्य जैसा है। जिस प्रकार युद्ध के अंदर हमें व्यूह रचनाओं का निर्माण करना पड़ता है, उसी प्रकार से इकाई में हमें दिशा निर्देश देने के लिए मार्गदर्शन का कार्य करना पड़ता है, जिसके अंदर हमें साधन सामग्री, मानव शक्तियों का उपयोग, विशिष्ट प्रथाओं को केंद्रित करने के लिए स्थान, अर्थतंत्र की उलझन भरी बातें और व्यावसायिक इकाई का सातत्य आदि विषय के बारे में हमें विचार करना पड़ता है। आदेश देने के साथ साथ ही नैतिक और औपचारिक दायित्व का समावेश भी हमें करना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं मार्गदर्शन के अर्थ की। सामान्य अर्थ में मार्गदर्शन अर्थात कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, उनको उनके कार्य से परिचित कराना, उनकी देखरेख करना और उनके कार्य उत्साह को बनाए रखना अर्थात मार्गदर्शन। दूसरी डेफिनेशन है कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देने का कार्य अर्थात मार्गदर्शन। कुंतज
और ओडोनल ने भी एक डेफिनेशन दी है, उसके बारे में थोड़ा हम प्रयत्न करते हैं। अधीनस्थों को मार्गदर्शन देना और उनकी देखरेख करने का कार्य अर्थात मार्गदर्शन। एक और भी डेफिनेशन है, मार्गदर्शन यह ऐसा कार्य है जो निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों को आदेश देकर उनका निरीक्षण करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे मार्गदर्शन के लक्षणों की। मार्गदर्शन का पहला लक्षण है उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति। मार्गदर्शन को उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति माना जाता है। आज मार्गदर्शन का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य कर्मचारियों को दिशा निर्देश देना होता है, कर्मचारियों को सही दिशा देना होता है। कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने से हम कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने से व्यावसायिक इकाई का जो लक्ष्य होता है, जो ध्येय होता है, वो सिद्ध हो सकता है। तो व्यावसायिक इकाई के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए मार्गदर्शन बहुत ही ज़रूरी है। मार्गदर्शन के द्वारा ही कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है और इकाई का जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए मार्गदर्शन को उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति या ध्येय लक्षी प्रवृत्ति कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा है संचालन के सभी स्तरों पर होता कार्य। मार्गदर्शन का कार्य संचालन के सभी स्तरों पर होता है। मार्गदर्शन का कार्य संचालन के सभी स्तर, चाहे उच्च स्तर हो, चाहे मध्य स्तर हो, चाहे निम्न स्तर हो, सभी स्तरों पर हमें यह कार्य देखने को मिलता है। आज जो उच्च अधिकारी होते हैं वे उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को जो भी लक्ष्य होता है, जो भी नीति होती है, जो भी प्रबंधकीय बातें होती है, उसके बारे में मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। उसी प्रकार से निम्न स्तर पर जो निरीक्षक होते हैं वे जॉबर और फॉरमैन को सूचना देते हैं, आदेश देते हैं और जॉबर और फॉरमैन अपने अधीन कार्य करने वाले श्रमिकों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। इस प्रकार मार्गदर्शन यह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर सभी स्तरों पर होता है। तो दोस्तों में याद रखना है कि उच्च स्तर पर कार्य करने वाले जो भी संचालक होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, वे सभी विभागीय अधिकारियों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। उसी प्रकार से निम्न स्तर पर काम करने वाले जॉबर और जो फॉरमैन होते हैं उनको भी मार्गदर्शन दिया जाता है। आगे है निरंतर प्रक्रिया। मार्गदर्शन को एक निरंतर प्रक्रिया कहा जाता है। व्यावसायिक इकाई की प्रवृत्तियाँ जब तक चलती है तब तक मार्गदर्शन भी इकाई में चलता रहता है। कार्य करने की विधि और नीति के अर्धघटन संबंधी बातों के लिए कर्मचारियों को हमें मार्गदर्शन देना पड़ता है। इसीलिए मार्गदर्शन को निरंतर प्रक्रिया कहा जाता है। इकाई के अंदर जब तक प्रवृत्तियाँ चलती रहती है तब तक हमें काम करने वाले कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना पड़ता है। चाहे कार्य के बारे में हो सकता है, कार्य की विधि के बारे में हो सकता है, या व्यावसायिक इकाई की जो नीतियाँ होती है उन नीति के अर्धघटन के बारे में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आगे का लक्षण है कार्यों की देख रेख। मार्गदर्शन देने का उद्देश्य कर्मचारी मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करते हैं या
नहीं, यह देखने का होता है। मार्गदर्शन केवल आदेश या दिशा निर्देश देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो भी सूचनाएं होती है, जो भी आदेश होते हैं, उनके अनुसार कार्य होता है या नहीं, उसके बारे में निगरानी रखना, उसकी देखरेख रखने की प्रक्रिया भी मानी जाती है। उसके बाद है विशाल कार्यक्षेत्र। मार्गदर्शन का कार्यक्षेत्र बहुत ही विशाल माना जाता है, जिसके अंदर कर्मचारियों को केवल मार्गदर्शन या दिशा निर्देश नहीं दिया जाता, बल्कि संचालकों के द्वारा इकाई के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों की उचित समझ देकर निर्णयों का किस प्रकार से प्रभावशाली ढंग से अमल करवाया जाए, उसकी जानकारी भी कर्मचारियों को दी जाती है। इसीलिए मार्गदर्शन का कार्यक्षेत्र बहुत ही विशाल माना जाता है। आगे का मुद्दा है सूचना संचार। मार्गदर्शन में कर्मचारियों को आदेश देने के लिए और निर्देश देने के लिए कार्यक्षम सूचना संचार पूर्व शर्त मानी जाती है। अगर सूचना संचार की प्रक्रिया व्यवस्थित ना हो तो उचित समय पर कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया जा सकता नहीं है। कर्मचारियों को उचित समय पर मार्गदर्शन देने के लिए सूचना संचार की प्रक्रिया सही होना बहुत ही आवश्यक है। आगे का लक्षण है प्रोत्साहन। कर्मचारियों से अधिक अच्छा कार्य करवाने के लिए प्रोत्साहन देना बहुत ही आवश्यक है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च अधिकारी उनको मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे मार्गदर्शन से कर्मचारियों के जो प्रश्न होते हैं, जो दुविधाएं होती है, वो दूर हो जाती है। उनमें विश्वास का संचार होता है, जिसकी वजह से वे अधिक से अधिक अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार्यक्षमता में हमें सुधार देखने को मिलता है। तो मार्गदर्शन के द्वारा हम कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके बाद है निम्नगामी प्रवृत्ति। मार्गदर्शन को निम्नगामी प्रवृत्ति कहा जाता है, क्योंकि यह सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर ही दिया जाता है, जिसके अंदर संचालक जो होते हैं, जो उच्च स्तर पर काम करते हैं, उच्च स्तर पर काम करने वाले संचालक मध्य स्तर पर काम करने वाले विभागीय अधिकारियों को मार्गदर्शन देते हैं। उसी प्रकार से मध्य स्तर पर काम करने वाले जो भी विभागीय अधिकारी होते हैं, वे विभागीय अधिकारी निम्न स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। उसकी वजह से उसे निम्नगामी प्रवृत्ति कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि मार्गदर्शन को हम निम्नगामी प्रवृत्ति इसी वजह से कहते हैं। और आखिर में है संचालकीय कार्य। मार्गदर्शन को संचालकीय कार्य भी कहा जाता है। संचालन के विभिन्न कार्य, जैसे कि आयोजन का कार्य, प्रबंध का कार्य, कर्मचारी व्यवस्था का कार्य, संकलन का कार्य, सूचना प्रेषण का कार्य और नियंत्रण का कार्य, उसके जैसे ही मार्गदर्शन भी संचालन का ही एक कार्य माना जाता है। संचालन के अन्य कार्य करने के लिए मार्गदर्शन बहुत ही ज़रूरी है। मार्गदर्शन के बिना संचालन के दूसरे कार्य कभी भी सिद्ध हो सकते नहीं है। इसीलिए मार्गदर्शन को संचालकीय कार्य कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियोस के अंदर हमने मार्गदर्शन का अर्थ देखा और उसके लक्षण देखे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियोस के अंदर हम आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और फिर से ये पठन पाठन का जो क्रम है वो फिर से चालू होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। अस्तु।